बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मार्कंडेय पुराण का प्रारंभ करते हैं। इसमें जैमिनी जी ऋषि मार्कंडेय जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, मैंने महाभारत जी के बारे में सुना, बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, चारों पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होते हैं उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब साधन बताया है। और महाभारत का तो मैंने इतना महत्व सुना है कि जैसे देवताओं में विष्णु हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण है, आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना जाता है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत ग्रंथ जो है उत्तम बताया गया है। क्योंकि इसमें पहले भी बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन है, और भी जो विषय संबंध प्रयोजन आदि अधिकारी हैं वेदांत आदि विषयों के, उनका भी इसमें वर्णन आया है। तो इस प्रकार जो ये महाभारत उपाख्यान है, ये वेदों का विस्तार है। इसमें और भी बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है, और मैं इसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ, क्योंकि जगत की सृष्टि, पालन, संहार, इन सब के एकमात्र कारण तो सर्वव्यापी भगवान जनार्दन, वो निर्गुण होकर भी मनुष्यों के रूप में प्रकट होते हैं। एक तो वो निर्गुण परमात्मा कैसे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा कि द्रुपद कुमारी द्रौपदी जी, जिनका नाम है कृष्णा, तो वो अकेली ही 5 पांडवों की पत्नी, 5 पांडवों की महारानी कैसे बनी। तो इस विषय में भी मुझे महान संदेह है। और मैंने वहाँ पढ़ा है, सुना है कि द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था, बहुत बली भी थे, योद्धा भी थे, और पांडव जैसे वीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, ऐसे ऐसे बलशाली जिनके रक्षक थे, फिर भी वो अनाथों की भांति कैसे मारे गए। तो इन बातों को मैं विस्तार पूर्वक समझना चाहता हूँ। ये मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। तो मार्कंडेय मुनि जी जैमिनी जी से कहते हैं कि महाराज, प्रश्न तो आपके बड़े सुंदर हैं, और इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर भी देना है, लेकिन ये समय जो है उत्तम नहीं है, इसके लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा संध्या वंदन का समय है, मुझे संध्या वंदन करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ पक्षी हैं, वो आपको ये सारा बता देंगे, सारा ज्ञान दे देंगे, इन सब बातों के उत्तर देंगे। उन पक्षियों का परिचय मैं तुम्हें दे देता हूँ, और तुम्हारे संदेह का वो निवारण करेंगे। तो द्रोण नामक पक्षी हैं, दया द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ तत्वज्ञ हैं, तत्व को जानने वाले हैं, शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम है पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। चारों के नाम बताए। तो वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, अर्थात वेद शास्त्रों को अच्छी तरह वो जानते हैं। वे चारों पक्षी विंध्याचल पर्वत की एक कंदरा में निवास करते हैं, गुफा में रहते हैं। तो तुम उन्हीं के पास जाओ, और ये अपनी जो बातें, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हो, उनसे पूछ लेना। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि महाराज, हे ब्राह्मण, ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर लिया।
यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है, पक्षी योनि में, तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? ये चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे कहलाए? विख्यात पक्षी ये द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? तो उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान कैसे हुआ? और प्रश्न खड़े हो गए। वे पहले तो इन पक्षियों के बारे में बताओ, ये कौन है, कैसे उत्पन्न हुए, ये द्रोण कौन है? तो मार्कंडेय जी बताते हैं कि ध्यान देकर सुनो मुनि जी, पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देव ऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की ये घटना है कि एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र जी, जो स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र देवता, वो उठ करके खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दे दिया। और वहाँ खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देव ऋषि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित होकर के नारद जी ने इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्नों के अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। और उस बातचीत के प्रसंग में ही देवराज इंद्र ने महामुनि नारद से कहा कि देव ऋषि, इन अप्सराओं में से जो अप्सरा आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए, वो नृत्य करे। अर्थात जो आपको अच्छी लगती है अप्सरा, वो यहाँ पर नृत्य करे, जिसका आप नृत्य देखना चाहते हो, नाच गान। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका, जिनमें आपकी रुचि हो, इनमें से जिसमें भी रुचि हो उसी का नृत्य आप देखो। तो इंद्र की बात सुनी। द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ विचार करके कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने नृत्य करो। मैं तो जानता नहीं, तुम में से जो अपने आप को श्रेष्ठ समझती हो वो नृत्य करो। तो मुनि की ये बात सुनी, वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में विचार करने लगी, कहने लगी कि अरे मैं ही गुणों में श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं है। दूसरी कहती है तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। अब कौन श्रेष्ठ, उनका फैसला कैसे हो? सब एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझती है, सारे ही श्रेष्ठ। तो उनका ये अज्ञान पूर्वक विवाद देख करके देखा कि हो ये तो झगड़ रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा। इंद्र ने कहा कि आप ऐसा करो अप्सराओ, इन मुनि जी से ही पूछ लो, वे ही बताएंगे कि तुम लोगों में से कौन अधिक गुणवती है। जहाँ से समस्या आई है वहीं से हल होगा। तो इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा कि जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। भाई दुर्वासा ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं हिमालय पर्वत पर, वहाँ जाकर के उनको जो क्षुब्ध करेगी उसको मानूंगा श्रेष्ठ है। तो उनकी बात सुन करके सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया कि हमारे लिए तो ये कार्य असंभव है, दुर्वासा ऋषि। तो उन अप्सराओं में एक का नाम था वपु। अब उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था, भाई मैं मुनियों को विचलित कर सकती हूँ, ऐसा अभिमान था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, ठीक है, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों के उस रथ में, इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध करके मैं दिखाऊंगी। मैं अपने काम बाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, तो उनके काबू के बाहर कर दूंगी। बड़ा दिव्य ज्ञान है। ये शरीर क्या है, ये इंद्रियां, इसमें घोड़े हैं, ये रथ है, और इसकी लगाम मन है, तो इस मन को मैं डांट डोल कर दूंगी। वो अप्सरा कह रही है।
तो यूं कह करके वपु नाम की वो अप्सरा हिमालय पर्वत पर गई और वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़ करके परम शांत थे। ऐसा तप कर रहे थे शांत भाव से, और उनके उस भाव का सब जगह असर था, प्रभाव था। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वो सुंदरी अप्सरा ठहर गई, रुकी और वहाँ गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलरव के समान मिठास थी और उसके संगीत की मधुर ध्वनि जब कान में पड़ी है तो दुर्वासा मुनि जी के मन में विस्मय हो गया। वे उस स्थान की ओर चले जहाँ की वो मृदु भाषणी, वो बाला, वो वपु, वो अप्सरा संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देख करके महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जान करके कि ओहो ये तो मुझे लुभाने के लिए आई है, बस उन्हें क्रोध और अमर्ष हो गया। फिर वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले कि आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा तो बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है, इसलिए मेरे क्रोध से कलंकित होकर के तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। और खोटी बुद्धि, हे खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़ करके तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा और उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तो उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से भी वंचित रह जाएगी और शस्त्र के द्वारा वध को प्राप्त होकर के फिर शाप मुक्त होकर के पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तुम कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर मत देना, आगे मत बोलना। तो क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकण धारण करने वाली उस मानिनी, जिसको अपने ऊपर बहुत मान था, उस अप्सरा को ये दुस्सह वचन सुना करके इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विस्तृत गुणों से गौरवान्वित हो एवं ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर पहुंच गए। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या ज्ञान होता है कि जो ऋषि, एक तो अपने गुणों का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और अपनी उस विद्या का, अपने गुणों का प्रयोग किसी ऋषि मुनि की, किसी तपस्वी की, किसी भगवान के भजन में लगे हुए मनुष्य की तपस्या को भंग करने में नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको शक्ति मिली है परमात्मा की कृपा से, कोई रूप है, कोई धन है, संपत्ति है, तो उसका प्रयोग दुष्कार्यों में नहीं करना चाहिए केवल अपना मान बढ़ाने के लिए, भी मैं बड़ा हूं ये दिखाने के लिए। नहीं तो फिर अच्छा नहीं होता, परिणाम ठीक नहीं होता। और ऋषियों के विघ्न कार्यों में तो विघ्न बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कोई सत्कार्य कर रहा है तो उसमें विघ्न बिल्कुल ना डालें। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस कथा को आप दोबारा चिंतन करें कि इसमें क्या कुछ आया है। तो बड़ा ज्ञान इसमें दिया है, कुछ विषय इसमें आए हैं, उन्हें आप समझें और ध्यान में रखें और कल की कथा का ध्यान रखें। कल भी फिर ये पक्षी कौन थे, वो पक्षी वपु जो है किस प्रकार पक्षी बनी, कैसे उसको पुत्र हुए, कैसी उसकी मृत्यु हुई, ये जो वृत्तांत है कल की कथा का विषय रहेगा। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।